कोई घर बेटी पतो ढूक जाता है, कोई कायदा का बात है। जनता शासन को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। घर में ढुकने का कौन अधिकार देता है उन लोगों को? केवाड़ी बोल में केवाड़ी खोलो घर में बेटी पतो रहती है, सोई है, चाहे किस अवस्था में, उसी अवस्था में प्रशासन घर में ढुक जाए। ये तो बहुत कहा जाए तो बिहार में प्रशासन का वो लालू को कहा जाता है कि लालू के राज में जंगल राज बा और नीतीश के सरकार में अफसर के राज हो गई है। वो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कि देश का छोड़कर चल जाएंगे, बस ना इंग्लैंड में चल जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, उसी सब में जाकर मिल जाएंगे। नहीं बिहार छोड़ देंगे। ये कानून बस ना आंधा कानून चला है। अगर हमको ले जाता बेतिया जेल में तो हम वहीं पर हम बचना जवाब सवाल करते बचना कलेक्टर से और डीएसपी से। हम डराते नहीं। गरीबों आदमी का हमारा आधे आदमी को सबको परेशान कर दिया है। यही काम है। कोई घर खुलवाया नहीं वहाँ पर देखिए, वहाँ पर टेंट सब है। देखिए वो हमारा ये लड़का लिया करे थी लगा दिया नाच के लिए, या नाच नहीं नाच हुआ ना कुछ हुआ। आकर बस लफड़ा बढ़ाकर 7 गो थाना मंगा दिया। 7 गो थाना में लोन गवाही देने के लिए गया था, उसको पकड़ कर गया। उसका काम है, उस काम अपना करता है, बाप को काम करता है, बाप को पंखा नहीं डला रहा है। उनको पकड़ कर 3 आदमी को लोग ले गया है पकड़ कर। उनका परिवार में केहू नहीं है। 3 आदमी 2 लड़का था, एगो गार्जियन था, 3 को पकड़ कर लेकर जेल कर दिया है। हम लोग का पैसा नहीं है जाकर छोड़ाया ऐसी करें सब। आप देख रहे हैं कि जो लोग बाहर है उन पर भी केस हो गया है। इस तरह प्रशासन का रवैया है। यहाँ पे कहा जाता है कि अंधा कानून, तो यहाँ इस तरह की यहाँ पर सरवा गांव में हुआ है। जिस तरह बलथर कांड में आजाद नगर बलथर हुआ था कि लोग घर पर नहीं थे, उन पर भी केस हो गया था और प्रशासन उनको टर्चर कर रही थी। ठीक उसी प्रकार इस गाँव में भी जो लोग बाहर कमाने गए थे उन पर भी केस हो गया है। ऊपर कूद के बोलिए हमारा बीमारी ला देह साहब इतना पर देख काटे आ सारा घर खोल के ढूक गई ऊपर में चढ़ के कनका ढुक पिछले साल होली के टाइम प्रशासन किसी ग्रामीण को उठा के ले जाके थाना में बेरहमी से मारा था, उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद पूरा गांव ग्रामीण पे केस हो गया था। उसके बाद समझिए वही समस्या यहाँ भी है। बलथर के बाद अब भांगा थाना अपने उतर आया है। कहीं ना कहीं चंपारण के मैं एसपी से कहना चाहता हूँ, चंपारण के जो एसपी साहब हैं इन सब चीजों पे ध्यान दे। प्रशासन मनमानी कर रहा है जो। हाँ क्या समस्या बचा मानो समस्या तो ये बात खसूरे बस ना कि बांध के ले जा पुल। हाँ आप कोई केहू गवाही दे तो बांध के ले जा, कोई घर अपना हुआ ही नहीं। पकड़ के ले जा 80 आदमी पे केस हो गया है। दूसरे में लोग भगत छीटा कोनो काजा वाली बात बा। हाँ धक्का धुकी कैला पर बसना 7 गो थाना आके यहाँ पूग गई। काहे पूग गई? काफी खतरा ना खून ना खतरा ना मार ना पीट तो का हो गई। नीतीश के सरकार में प्रशासन मनमानी कर रहा है। प्रशासन भ्रष्ट हो गया है एक तरीका से बोला जाए तो। कानूनी बसना ये आंधा कानून चलल बा। आंधा कानून कबो रास्ता नहीं है, काहे नहीं है आंधा कानून। अभी तो नीतीश कुमार का सरकार बा। नीतीश कुमार का सरकार हो क्यों कहते आंधा कानून चलाई देख खसूर का मैं बांध के ले जाए मेरे वो मारे ठीक है। कौन कायदा वाली बात बा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनको हम बताना चाहते हैं कि आपके जो प्रशासन है वो किस तरह जनता पे जुलूम ढा रही है। और खुद एक ऑन कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई मारपीट वैसा नहीं हुआ था, फिर भी प्रशासन बिना कसूर बिना गलती का और आकर यहाँ पर ग्रामीणों पर पुलिस केस कर देती है और उठाकर लोगों को ले जा रही है। इस तरह नीतीश के सरकार में प्रशासन का दबंगई बढ़ रहा है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह प्रशासन अगर जुल्म जनता पर करेगी तो जो जनता
मुख्यमंत्री बनाना जानती है, वो गद्दी पर से उतारना जानती है। और प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस जो वर्दी पहनती है, उस वर्दी का जो सिलाई होता है, वर्दी इन्हीं गरीबों के टैक्स के पैसा से वो वर्दी पहने हुआ है। जो प्रशासन को वेतन मिलता है, महीना मिलता है, तो इन गरीबों के टैक्स के पैसा से पुलिस को वेतन भी मिलता है और उनका बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। अभी हम शेरवा गांव में हैं, जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भंगा थाना के अंतर्गत और पंचायत बरवा पंचायत में अभी मैं मौजूद हूं। और आप यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि परेशानी का कारण क्या है। अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इन लोगों को पुलिस का केस हो गया है, जिस कारण गांव के जो ग्रामीण है वो परेशान है। ठीक इसी तरह सिकटा प्रखंड के बलथर जो थाना है, जो आजा नगर बलथर, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि हालात क्या है, परेशानी क्या है। लोग गांव छोड़ के बाहर, और देख सकते हैं कि गांव में बहुत कम लोग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पुलिस का इतना ना यहाँ पे जुल्म है और पुलिस इतना ना गांव में आती है, प्रचार करती है, टॉर्चर करती है कि लोग गांव छोड़कर केवल बाहर रहते हैं। हाँ, क्या नाम बोलिए अपन जी? तो क्या समस्या भाई वहाँ? यहाँ समस्या ये बा कि वहाँ पुलिस आवत तो हमनी शहर में बस खाली दिन में दिखाई देता है। खाली दिन में मैं क्या है पुलिस का है वाला इनके खोजता है। अब मारपीट भइल बा हिंदू मुसलमान में, मार पूछू ना झुमरी खाली आप फैलल बा। पुलिस आवत तो खाली पब्लिक के तौर करता मारपीट में क्या भाई ना मारपीट अब पुलिस केस हो गई बा। पुलिस केस हो गया, जे पकड़ाता ओकरा का आदमी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ऐसे भी कहा जाता है कि नीतीश के सरकार में अफसर और प्रशासन जो है वो मनमानी कर रही है। और पुलिस की मनमानी, आप शेरवा गांव में आइएगा तो पता चलेगा कि प्रशासन कितना दबंग हो गया है, कितना मनमानी कर रही है कि कहीं मारपीट नहीं हुआ है, फिर भी प्रशासन वो ग्रामीणों पर पुलिस केस करके और ग्रामीणों का तंग तबाह कर रही है। क्या नाम पर अपन चाचा? तो क्या परेशानी भाई वहाँ? परेशानी है भाई, दिन भर घर रहता है, समाज के सरे में सुतता निशान। हमनी के कौनो बात झगड़ा करना भाई, वो कचल के पुलिस केस हो गई हमनी पर। अब हमनी के इतना ना परेशानी भाई, रात के खाना आवता आगे बढ़ो नहीं ना, माने हमनी के यही घर में सामने है नाच होता, सामने नाच आता तो नहीं के सुना कॉल खिस्सा बानरा के दखल धरमपुर गाँव। तो प्रशासन का इतना ना गुंडा राज हो गया है और अत्याचारी हो गया है कि मारपीट नहीं हुआ है, फिर भी प्रशासन पुलिस केस करके ग्रामीणों का तंग तबाह कर रहा है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को दिखाना चाहता हूं और पूरे बिहार को दिखाना चाहता हूं कि शेरवा गांव में पुलिस की जो दबंगई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सभी लोग मजदूर और किसान ही लोग हैं और ये लोग घर छोड़कर फरार है। अच्छा, अपन नाम का पड़ी जो यही में बनी बहुत अच्छी ये कान गया तार लो दिन रात के आता लो गाड़ी रोक देता लो रात को और ले तो पकड़ फिरता है। कितना आदमी पर केस रखा? कितना लोग केस बोल लगभग गाँव में 12 आदमी जाहिर भया, हाँ 90 आदमी के 407 मैंने 70-80 आदमी के लगभग 80 आदमी को जो केस हुआ है। सेम कहानी बलथर वाला कांड हुआ था, बलथर में जैसा हुआ था ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जिस प्रकार बलथर में पुलिस का दबंगई, गुंडागर्दी और अत्याचारी बढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार ये भंगा जो थाना है वो शेरवा गांव में अपना अत्याचारी और दबंगई कर रही है।
तो 70-80 आदमी पर केस हो गया है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वो जो झगड़ा हुआ था उसमें 70-80 आदमी उस झगड़ा में थे कि 70-80 आदमी पर केस हो गया है। अपना नाम का तो क्या मैटर भाई हुआ नटो का कुछ नहीं का भैया रहा लेकिन नाच प्रोग्राम होता है हमेशा में होला तो सही पछुटी सरवा के लोग आई रहे दशा पति थोड़ा बात विवाद हो गया पुलिस आई लो पुलिस केस बनाते हैं नोके झोंक भले तो 2 आदमी 4 आदमी से भले कि पूरा गांव में नोक झोंक में रहे पूरा गांव में तो नोक झोंक में ना रहोई ना पूरा गाँव फिर वैसे कुछ ना भैया ज्यादा विवाद वाला बात ना रहे पुलिस आके पुलिस केस बना के और सब लोग अब देख रहे हैं कि कहा जाता है कि प्रशासन जो है वो समाज का रक्षक है और प्रशासन ही यहाँ पर कहा जाए तो प्रशासन भी हिंदू मुस्लिम कराने में अपना भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है। हाँ अपन नाम का परिचय था तो क्या समस्या भाई यहाँ समस्या के बाद अपने में विवाद करके झगड़ा वगैरह कर लो हाथवा नीचे गिरा ओकरा बाद में नहीं भाग गई ओकरा बाद में दिल्ली उल्ली केस कर लो मैंने फोन वही पर पुलिस आके नहीं घर पकड़ रूप भल केस हमारे पर नहीं भइल हम तो रहनी घर है मैंने जितना आदमी पर केस भइल उतना आदमी अवेलेबल रहे मारपीट अगर उतना आदमी सबके उम्र है वो उतना हमारी जानकारी नहीं है मैंने हो जाए लेहर कहानी से सब पैसे साथ हुआ है करना चाहिए इसका हकीकत क्या है। तो प्रशासन जांच पड़ताल नहीं करती है और डायरेक्ट आती है और पुलिस केस कर देती है। अपना नाम का पंजी तो क्या नहीं यहाँ समस्या तो बहुत गंभीर सुनने में होता है। लोग रात खन घर नहीं कर सुता लेकिन हम लोग घर पे वो दिन नहीं था लेकिन हम लोग बाद में सुने हैं कि बहुत झगड़ा हुआ था बच्चा कर बोला में ना जाए तो क्यों एगो अंडा कर बोला में ना गए अब करमोला में को आदमी ना गए अब अकाउंट हो गए अब बोला के वाले से मुसलमान है बोला बोला कर ये विभाग करा के थाना में बोला लोग तो आप देख रहे हैं कि छोटा सा सिंपल सा झगड़ा होता है और धीरे धीरे वो सांप्रदायिक दंगा में बदल जाता है और प्रशासन आती है और पुलिस केस करके ग्रामीणों को परेशान कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस गांव में जितने भी लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। खुद रहने का घर भी नहीं है। हम पूरा गांव में घूमे हैं, कहीं नल जल का भी सुविधा नहीं है। हम पूरे गांव घूमे हैं, नल जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं द्वार पर चापाकल नहीं है, नलका में पानी नहीं है। इस परिस्थिति में कहा जाए तो गांव गरीब तबके के लोग रहते हैं और कोई सरकार की सुविधा भी नहीं है। उस परिस्थिति में छोटा मोटा झगड़ा होता है और प्रशासन आती है और पुलिस केस करके लोगों को परेशान करती है। लोग आज घर में नहीं रह रहे हैं, बाहर शहर में रह रहे हैं। इस तरह यहाँ पे कठिनाई है। जो सेम कहानी बलथर कांड हुआ था, बलथर में जो समस्या हुआ था वही कहानी यहाँ पर हुआ था। लेकिन वहाँ के तो प्रशांत किशोर जो जन सुराज का अध्यक्ष थे वो बलथर वाले कांड में इन्वॉल्व होते वो अपने स्तर से बेल कराए थे। क्या जी चंपारण में लगातार ऐसा कांड हो रहा है। बलथर में भी हुआ था। अनिल नाम है मेरा। बलथर में जो पिछले काम हो रहा है ठीक बा। बलथर में जो वर्दी का कपड़ा भी पहनते हैं फिर भी गरीबों पर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। तो हम इस मामला को और गहराई तक जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ कहा जाए तो जिस तरफ बलथर में पुलिस का जुल्म बढ़ गया था, ठीक उसी प्रकार ये जो सरवा गांव है और भाना थाना के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी प्रशासन की जो दबंगई है, जुल्म है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और प्रशासन के डर से ग्रामीण जो है वो गांव में दिखाई नहीं देते हैं और श्रेय में रहते हैं। इस तरह की हालात है। और पूरे गांव आप घूम जाइएगा तो कहीं चापाकल नहीं मिलेगा, कहीं नल जल का पानी भी नहीं मिलेगा। इस हालात में बिहार में लोग रहते हैं, इस सिरवा गांव के लोग रहते हैं। वहीं बिहार के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो बीजेपी के हो या आरजेडी के हो या नीतीश कुमार है, वो भी बोलते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है। यही बिहार का विकास है कि गांव में न नल जल की सुविधा है, न चापाकल है। और
गरीब तबके के लोगों पर प्रशासन का जुल्म और अत्याचार बढ़ रहा है। ये बिहार का विकास है। बिहार का विकास देखना है तब बलथल जाकर पता कीजिए। बलथल जो आजा नगर गांव है वहां आपको पता चलेगा कि बिहार का विकास क्या है। अगर आप सरवा गांव में आएंगे तो बिहार का विकास क्या है यहाँ पर आपको पता चलेगा। इस तरह का माहौल में और कहा जाए तो यहाँ के ग्रामीण घुट घुट कर जी रहे हैं, प्रशासन से परेशान और तंग हो गए हैं। एक खसूरे लड़का जेल में चल गए और काम पड़ रहा है, काम बचना शुद्ध से ना बचना, नूने मिलक ना पंखा डोलक आप पकड़ के चल गए जेल में। आ गरीब आदमी झोंकत इंसान लड़का बड़ा सा जेल में आया अनहर आदमी हमरा कोनो सहारा नहीं है, हाथ पकड़ा लेकर के बांध के ले गई। ये कानून चलाता है सरकार, ये कानून है। अब देख रहे हैं कि मानवता का शर्मसार हो गया है। उम्र दिखाइए, रो उम्र भी देखिए लगभग 60 से प्लस हो गए हैं और प्रशासन के दबंगई से जो बाबा है इनके आंख में आप आंसू भी देख सकते हैं। इस हालात में है लोग, तो प्रशासन जो है मानवता का सरासार कर दिया है, तार कर दिया है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूँ कि प्रशासन के काम है कि कोई भी जो मामला होता है उसको निपटाना, उसको गहराई तक जाना, उसको जांच करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। ये नहीं प्रशासन के काम है कि हम किसी पर FIR कर दे और किसी को उठा कर लेकर चले जाए। और विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ और शिक्षा मायना क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है उनसे भी मैं ये मांग करता हूँ कि सरवा गाँव की जो परेशानी है उस पर पहल लिया जाए। अगर पहल नहीं लिया जाएगा तो प्रशासन का जो अत्याचार है, जो जुल्म है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस तरह इस गांव का माहौल है। रात भर लोग सुतत नहीं किया, रात भर भागल फिरता, रात भर ये गाँव होगा सरकार हो कौन सा है अंदाज कानून चलाता बेखसूरे क्यों चले का बाहर चले जाए बेखसूरे क्यों बाहर लड़का बाहर गई बा वो करना बा हने कोई बात बेखसूरे ना बा कोई ना मार ना पीट ना झगड़ा आ तो बजे साथ को खड़ा यार आ साथ का बेख हो बलसर होते गाया की बात आता हूँ घर में ढूक ढूक जाता है छोरा के लिए हो नेपाली घर में ढूक गया तो एक छोरा कहेंगे अंदर कानून चल बा सरकार बेचारा चोरी कर वो तो लिए घर खोलवा तो नीतीश कुमार सरकार में गाजा पी के भर आता रात के 2:30 बजे कोई नेता आएगा तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, हम मर जाएंगे इसी पर मर ना चोरी करवा से ना कुछ कर के मार के कोई दिन आइला से बाहर से जइया के बात कहि झगड़ा बड़ा जमना लइका के हमरा कइले बड़ा जब हमारे लिए नहीं है कोई तो हम लोग लिए सबको घर में बेटी बहन है, घर में क्या जाने जरूरी है। लगाइए माइक।